बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। एक और प्रोग्राम है जी। इस प्रोग्राम में हम लोगों ने जस्ट ये करना है कि क्लास डिक्लेयर करनी है। क्लास का नाम होगा डेट, उसमें हमने डेट इंटर करनी है मेंबर फंक्शन लेकर और फिर उसको डिस्प्ले कर देना है। तो कंसेप्ट यही है कि किस तरीके से आप मेंबर फंक्शन को आप डिक्लेयर करते हो, आप कैसे उसको डिफाइन करते हो। बड़ा आसान सा प्रोग्राम है। मैं स्टार्ट करता हूँ जी। iStream.h, Ponier.h, क्लास डेट। हाँ जी, क्लास कीवर्ड है जो बता रहा है कि क्लास डिक्लेयर करने जा रहे हैं। डेट क्लास का नाम है। प्राइवेट इंट डी कोमा एम कोमा वाई, तीन वेरिएबल हम लोगों ने डिक्लेयर किए। ये तीन मेंबर वेरिएबल्स हैं। तीनों की डाटा टाइप है इंटीजर और प्राइवेट है। प्राइवेट का मतलब है कि इन तीनों वेरिएबल्स को हम इस क्लास के बाहर यूज नहीं कर सकते। जो फंक्शन इस क्लास के अंदर डिफाइन है वो ही फंक्शन इन वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद पब्लिक आ गया। ये हमारे पास यहां से लेकर यहां तक एक फंक्शन डेफिनेशन है। void रिटर्न डाटा टाइप है, इट मीन इट विल नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। फंक्शन का नाम क्या है? गेट डेट। कोई पैरामीटर नहीं है, प्रेफरेंसेस आर ब्लैंक, तो इसका मतलब कोई वैल्यू पास नहीं होगी। सी आउट एंटर अ डे, इंटर डे, और ये इसके अंदर स्टेटमेंट्स आ गई और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो गई। इसका मतलब फंक्शन डेफिनेशन एंड होगी। दोबारा सुन लें, ये फंक्शन डेफिनेशन है, फंक्शन डिक्लेरेशन नहीं है। फंक्शन डिक्लेरेशन के एंड पे सेमीकोलन आता है, वो एक स्टेटमेंट एक लाइन की होती है। ये साथ इसकी बॉडी भी है। इसका मतलब ये क्या है? ये फंक्शन डेफिनेशन है। जब आप फंक्शन डेफिनेशन पहले कर दो तो फंक्शन डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं रहती। उसके बाद ये एक और जो है हमारे पास एक फंक्शन जो है वो हमने डिफाइन किया है और इसके बाद यहां क्या हो रही है? क्लास एंड हो रही है। इस फंक्शन का नाम डिस्प्ले है, रिटर्न डाटा टाइप वॉइड है और इसके अंदर जो है इसके कोई पैरामीटर नहीं है। दो स्टेटमेंट लिखी हैं, एक फंक्शन डेट डिफाइन किया। तो इसका मतलब डेट फंक्शन, डेट आपके पास क्लास है, उसके अंदर तीन मेंबर वेरिएबल्स हैं जो कि प्राइवेट हैं और दो मेंबर फंक्शन हैं जो कि पब्लिक हैं। और उसके बाद क्लास एंड होगी। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो कंट्रोल कहाँ जाता है? मेन फंक्शन पे, डेट ए। हाँ जी, ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट है ऑब्जेक्ट क्रिएशन स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट क्या है? ऑब्जेक्ट क्रिएशन स्टेटमेंट। आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट की, नाम क्या उसका ए, और उस क्लास क्या है? डेट क्लास, यानी इस क्लास की ए डॉट गेट डेट। हाँ जी, ये इतनी स्टेटमेंट क्या है? फंक्शन कॉल। इसको किस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है? ए ऑब्जेक्ट ने। जब फंक्शन कॉल होगा तो कंट्रोल कहां आ जाएगा? जिस फंक्शन को कॉल किया वहां आ जाएगा। तो यहां से दोबारा सुन ले, जब फंक्शन कॉल होता है तो तीन स्टेप होते हैं एक सीक्वेंस में। पहला स्टेप क्या होता है? कंट्रोल उस फंक्शन पे चला जाता है जिसको कॉल किया होता है। दूसरा स्टेप क्या होता है? उसके अंदर जितनी स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं वो वन बाय वन एग्जीक्यूट होती है। और तीसरा स्टेप क्या होता है? आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑल स्टेटमेंट, कंट्रोल विल रिटर्न बैक टू द कॉलिंग फंक्शन। तो दोबारा मेन फंक्शन पर आ गया और उससे अगली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। हाँ जी, कंट्रोल इधर गया। सी आउट एंटर डे, क्या लिखा आ जाएगा आउटपुट में? एंटर डे। सी इन डी, डी को आपने वैल्यू दे दी, कितनी दे दी? 20। सी आउट एंटर मंथ, एंटर मंथ एज इट इज लिखा आ गया। सी इन एम, एम को वैल्यू दे दी आपने 9 और फिर सी आउट एंटर ईयर, आपने 95 दे दी वैल्यू। तो वाई में क्या स्टोर गया? 95। कंट्रोल किधर आ गया? वापस सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद वापस मेन फंक्शन पर अगली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ए डॉट डिस्प्ले। ये भी स्टेटमेंट क्या है? फंक्शन कॉल। किस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है? ए ने। तो यहां से कंट्रोल कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। सी आउट डेट इज, क्या लिखा आ जाएगा? डेट इज एज इट इज इक्वल टू न्यू लाइन। सी आउट डी की जगह डी की वैल्यू कितनी है जी? 20। डबल कोट में फ्लैश है तो वो एज इट इज आ जाएगा। एम की जगह एम की वैल्यू कितनी है? 9। फिर स्लैश है, एज इट इज आ जाएगा। और फिर वाई की जगह वाई की वैल्यू कितनी है? 95।
कंट्रोल वापस आ गया किस पर, गेट्स पर, तो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन खत्म हो गई। तो स्टूडेंट आपने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने ये प्रोग्राम इसमें क्या किया कि 3 हमने जो मेंबर वेरिएबल्स लिए वो प्राइवेट थे और जो 2 मेंबर फंक्शन थे वो पब्लिक थे। तो इन फंक्शंस को हमने गेट डेट फंक्शन को और डिस्प्ले फंक्शन को हमने क्लास के बाहर से कॉल किया क्योंकि ये पब्लिक थे। इन तीनों वेरिएबल्स को आप इनके अंदर यूज कर सकते हो, क्लास के बाहर यूज नहीं कर सकते। सिर्फ जो फंक्शन आपने डिक्लेयर या डिफाइन किए होते हैं क्लास के अंदर वो ही उनको यूज कर सकते हैं, किनको, मेंबर वेरिएबल्स को, इनके अलावा कोई और यूज नहीं कर सकता। तो ये स्टूडेंट हमारा लेक्चर था आज का। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज।